afternoon, dear student. My name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes, HCL Korba. Dear student, this week is our Olympiad week, and the topic for this week is algebraic expression. Today we are going to do DPP first sheet. Let's do it. Question number 1. हमको एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दी हुई है. एक इक्वेशन दी हुई है a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस b माइनस सी मल्टीप्लाई b प्लस सी प्लस c माइनस a मल्टीप्लाई c प्लस a. और पूछा गया है कि ये सॉल्व करने में किसके इक्वल होगा. तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, अभी आपके सिलेबस में आइडेंटिटीज नहीं है. आइडेंटिटीज होती हैं जिनके थ्रू हम इतनी बड़ी इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक आइडेंटिटी होती है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और उसके बाद उनको ऐड और सपरेट कर देते हैं. पर फिलहाल तो आइडेंटिटी नहीं है आपके इसमें, तो इसको हम बहुत बेसिक तरीके से करेंगे. और उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई a प्लस बी. ठीक है, जैसे दो एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई होती है और एक के बीच में माइनस का साइन या प्लस का साइन कुछ भी है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले वाले वेरिएबल की दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाले वेरिएबल की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई. ठीक है, पहले फर्स्ट वाले वेरिएबल की पूरे ब्रैकेट से, फिर ये जो साइन है वो आ जाएगा और सेकंड वाले की पूरे ब्रैकेट से. सिमिलरली इधर करेंगे, फर्स्ट वाले की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये साइन और सेकंड वाले की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, और इधर भी ऐसा ही. ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है मल्टीप्लाई के रूप में, हमने इसको लिख लिया है. अब करनी है हमें मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई a, तो ये हो जाएगा a की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, 1, तो 1 और 1 2. फिर a प्लस a की मल्टीप्लाई करनी है b से, और यहाँ पे जो साइन है वो आ जाएगा प्लस का, तो a मल्टीप्लाई b a b. ठीक है, तो पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 और 1 2. फिर इसकी करनी है सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई, और जो यहाँ पर साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, और a मल्टीप्लाई b a b. अब इसके बाद इस वाले की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस प्लस माइनस, और b मल्टीप्लाई a b लिख लो, ये b a लिख लो, दोनों सेम है. माइनस प्लस माइनस, b मल्टीप्लाई b की पावर 2, b मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस 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 प्लस, और b मल्टीप्लाई c c माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस, c मल्टीप्लाई b c माइनस प्लस माइनस, c मल्टीप्लाई c स्क्वायर. ठीक है, c मल्टीप्लाई c स्क्वायर, और प्लस 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 c मल्टीप्लाई a c या c a कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये माइनस प्लस माइनस a मल्टीप्लाई c और माइनस प्लस माइनस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर. तो ये हमारी पूरी मल्टीप्लाई हो चुकी है. उसके बाद जो सिमिलर टर्म्स है या लाइक टर्म्स है उनको एक साथ, और जो अनलाइक टर्म्स है उनको बाद में लिख लेंगे. तो सबसे पहले हम a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर को लिख लेते हैं. तो a स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. ठीक है, और कहीं नहीं है. उसके बाद b स्क्वायर एक ये है, एक ये है. तो जो कट रहा है उसको सीधा काटते हैं. माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का बी सी माइनस का बी सी, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी, और प्लस ए बी माइनस ए बी. तो सारे कट गए, तो हमारा आंसर आया 0. ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया. ध्यान रखना है कि जो भी दोनों ब्रैकेट में दिए हैं, तो पहले ब्रैकेट में पहला वेरिएबल उसकी मल्टीप्लाई दूसरे पूरे ब्रैकेट से, फिर यहाँ जो साइन आएगा वो,
और दूसरा वेरिएबल उसकी मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये तरीका ऐसे करने का। सेकंड वाले में बोला है हमको, सेकंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट 3x ब्रैकेट में x माइनस 4y प्लस 5z फ्रॉम 4x ब्रैकेट में 2x माइनस 3y प्लस 10z। तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला, क्योंकि जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसमें से हमको फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे और माइनस फर्स्ट वाले को बाद में। ठीक है, तो इसमें ये जो 4x है इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और x और x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और x y प्लस 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 4 10 जा 40 और x z। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट में है, अब सीधा हम करेंगे मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस 3 1 जा इसका कुछ नहीं तो 1, तो 3 1 जा 3 x की पावर 1 और 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 और x और y माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 और x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमको वही करना है कि लाइक टर्म्स एक साथ विद साइन और अनलाइक टर्म बाद में छोड़ देंगे। आई थिंक लास्ट में z था, सो यहाँ पे z है, x z। तो माइनस 12xy प्लस 12xy कैंसिल आउट, 8x स्क्वायर में से 3x गया तो 5x स्क्वायर और 40 में से 15 गया तो बच गया हमारा 25 प्लस xz 25xz। ठीक है, 40 में से 15 गया तो बचेगा 25 और जो पीछे वाले वेरिएबल है वो एज इट इज आ जाते हैं। अब ऐसा आंसर तो नहीं है कहीं भी, पर हमने इसमें एक चीज नोटिस करी कि इन्होंने 5 और x कॉमन लिया है, तो हम भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है, तो जो छोटा नंबर है उसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो जो 5 है वो कॉमन आ गया। अभी यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो छोटी वाली पावर कॉमन आएगी, जहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो x वाली कॉमन आएगी 1 वाली। जैसे मैं अगर इधर लेता कॉमन, तो छोटी पावर दोनों में x x है, तो कॉमन तो आ रहा है 100%, पर कॉमन कौन आएगा, बड़ी पावर वाला या छोटी पावर वाला, तो छोटी पावर वाला कॉमन आएगा। ठीक है, फिर जो कॉमन लेते हैं उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट और फिर इससे करते हैं इनको डिवाइड। तो 5 से 5 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, लिख ले या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर 2 से x से डिवाइड किया तो बचेगा x की पावर 1, क्योंकि डिवाइडर पावर माइनस हो जाती है ना, तो 2 में से 1 गया 1। नेक्स्ट 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा और x से x को डिवाइड करेंगे तो खत्म, बचेगा z। तो हमारा आंसर है 5x और ब्रैकेट में x प्लस 5z। आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी यहाँ पे मैंने बताया कि छोटी पावर कॉमन लेते हैं। छोटी पावर क्यों लेते हैं कॉमन, जैसे इसी को लिखे हम यहाँ पर, अगर मैंने बड़ी पावर कॉमन ले ली फिर मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड करूंगा, तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो बचा 1, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी पावर बचेगी -1, क्योंकि डिवाइडर पावर माइनस होती है ना, तो 2 में से 3 जाएगा तो x की पावर बचेगी -1। फिर इस -1 को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, तो आंसर कुछ अपॉन में आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। अपॉन वाला आंसर होने को तो सॉल्व हो जाएगा, बड़ी पावर भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो अपॉन वाली वैल्यूज को थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। और छोटी पावर
कॉमन लेंगे तो फिर आप देखो कितनी इजीली हो जाएगा। x की पावर 2 कॉमन ली तो यहाँ से बचेगा, जब मैं डिवाइड करूंगा तो 3 में से 2 गया 1 और x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हुआ तो 1, तो x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए छोटी पावर कॉमन लेते हैं, अदरवाइज कोई अदर रीजन नहीं है। नेक्स्ट है बोला एक पॉलिनोमियल, एक मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल ऑलवेज गिव ए मोनोमियल। अब एक सिंगल नंबर था, उसकी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई हो गई, कुछ भी हो सिंगल नंबर, तो वो हमेशा जो है मोनोमियल ही आएगा, है ना। सिंगल नंबर की सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई होने पे हमेशा मोनोमियल आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है मोनोमियल, विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस वाई की वैल्यू 5 दी है, y प्लस z की वैल्यू 7 दी है और z प्लस x की वैल्यू 12 दी है, और हमसे बोला है कि x प्लस वाई प्लस z बताइए, ठीक है। x प्लस वाई प्लस z बताइए। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल भी तरीका है और एक हार्ड वाला तरीका भी है। तो एक सिंपल तरीके से इसको करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड में ऐड होंगे, ठीक है। जैसे ये एक इक्वल्स टू के इधर वालों को हम लेफ्ट हैंड साइड वाले बोलते हैं और उधर वाले राइट हैंड साइड वाले होते हैं। तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले मैंने सारे एक साथ ऐड कर दिए और राइट हैंड साइड वाले मैंने सारे एक साथ ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3। ये एक इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है ना, इसलिए इसको इक्वेशन बोलेंगे। अब जैसे मैंने ऐड किया तो x और x 2x और y और y 2y और z 2z, और यहाँ पे हो गया 12 और 24, ठीक है। पर इसने हमसे 2x 2y 2z तो नहीं पूछा, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 24, है ना। 2 पूरे में है ना, तो वो चीज कॉमन आ गई जो पूरे में। अब ये 2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, और ब्रैकेट के जस्ट आगे या बाद में अगर कोई भी नंबर लिखा है और बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो हमको x y z चाहिए, तो ये पूरा चला जाएगा 2 इसके नीचे और इससे ये डिवाइड हुआ, तो आंसर आया 12। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। याद रखना ये सिंपल तरीका है। हार्ड वाला ये है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, फिर सबको ऐड कर दो। उसको भी करके दिखा देता हूँ, अब जो सही लगे उससे कर लेना। जैसे मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x निकालने के लिए y को उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से y निकालने के लिए z को उस तरफ, और फिर z निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद तीनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ये हो गया 12 और 12 24 माइनस x माइनस y माइनस z, और फिर उसको इधर लाएंगे और फिर ये क्वेश्चन हार्ड होता चला जाएगा, लेंथी होता चला जाएगा। तो सिंपल तरीका यही है इसका, इक्वेशन बना के तीनों को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3a प्लस 2b एंड माइनस 2a माइनस 5b? इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को आगे लेते हैं और छोटी वैल्यू को पीछे। तो प्लस वाली वैल्यू ऑब्वियसली नेगेटिव, मतलब माइनस वाली वैल्यू से तो बड़ी होगी, है ना। सेकंड वैल्यू माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू हमने आगे ले ली, फिर माइनस का साइन लगा के, और जो सेकंड वाली वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगा के सेकंड वाली वैल्यू को ब्रैकेट में, और डिफरेंस हम कर रहे हैं इसका, तो 3a प्लस 2b माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3a 2b 3a 2a 5a और 2b 5b 7b,
तो ऑप्शन हमारा इसका ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज x। तो 2 डिजिट में यूनिट डिजिट या 1 डिजिट हम कहेंगे, तो वो कितनी दे रखी है, यूनिट डिजिट x दे रखी है। नेक्स्ट टेंस डिजिट, टेंस वो डिजिट नहीं है, डिजिट लिखा है, टेंस डिजिट वो हमको दे रखी है x प्लस 3। तो उसने बोला है सम ऑफ द डिजिट, तो सम ऑफ द डिजिट बताना है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू तो x और x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर 2x प्लस 3, विच मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यूनिट डिजिट x दी है, टेंस डिजिट x प्लस 3 दी है, सम ऑफ डिजिट बोला है, तो दोनों का सम कर दिया। अगर ये बोलता व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, अगर ये बोलता 2 डिजिट नंबर तो वो कैसे लिखते, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए या लिखने के लिए 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट, ठीक है, और प्लस कर देंगे यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। दोबारा से सुनो ध्यान से, 2 डिजिट नंबर लिखने का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, जैसे मैं एक 2 डिजिट नंबर लिखता हूं 54, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 50 प्लस 4, 5 हमारा यहां पे क्या था, टेंस डिजिट, और 4 हमारा क्या था यहाँ पे, वंस डिजिट। ठीक है, याद रखना 5 हमारा टेंस डिजिट, 4 हमारा वंस डिजिट। तो 50 को भी मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 प्लस 4। तो हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हमें एक 2 डिजिट नंबर लिखना है तो 10 में मल्टीप्लाई करी हमने टेंस डिजिट की, और वंस डिजिट या यूनिट डिजिट को हमने क्या करना है, प्लस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन 54 आ जाएगा, 5 10 या 50 प्लस 4 54। तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यहाँ भी यही करा है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। और अगर इसी डिजिट को हमें यूज करके 2 डिजिट नंबर लिखना होता तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट कितनी है, x प्लस 3, और यूनिट डिजिट कितनी है, x, तो 10x या 10x प्लस 10 3 या 30 प्लस x, 10x और x हो गया हमारा 11x प्लस 30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता एक 2 डिजिट नंबर। और इसने तो हमसे केवल सिंपल एक सम ऑफ डिजिट पूछा था, तो हमने डिजिट ये दी हुई है, इनका सम कर दिया आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 12a plus 7a square minus 1 and minus 4a plus 15 minus 5a square from 16। इन दोनों का सम 16 में से माइनस करना है। ठीक है, पहले इनका सम कर लेते हैं। तो सम किसका करना है, 12a plus 7a square minus 1। सम करने में ज्यादा नहीं सोचना, कोई भी वैल्यू आप पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 12a माइनस 4a प्लस 7a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 15। तो 12a में से 4a गया बचा 8a, 7 में से 5 गया बचा 2a स्क्वायर और माइनस 14। अभी आपको ये पता तो चल ही गया ना मैंने क्या किया है, मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ किया है बस। ठीक है, उसके बाद हमें इसे करना है सब्ट्रैक्ट। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 16 में से। तो 16 माइनस ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, 16 में से माइनस करना है तो 16 आगे, और जो भी माइनस करना है ब्रैकेट लगा के पूरा अंदर, माइनस का साइन और ब्रैकेट पूरा अंदर। तो 16 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे, और इसका साइन इस ब्रैकेट के जो अंदर है वही काउंट होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला इसका साइन काउंट नहीं होगा। ठीक है, बाहर जो है वो अलग साइन है और जो अंदर है वो अलग साइन। तो 8a के लिए मैं बात करूं तो कौन सा साइन है, तो इसके आगे यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन। अब 16 में से 14 माइनस प्लस 8a माइनस 2a स्क्वायर
तो 16 में से 14 गया प्लस हो गया, सॉरी, तो ये हो गया हमारा 30 माइनस 8a माइनस 2a स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, गलती होगी यहाँ पे प्लस का 14 आता, यहाँ भी प्लस का 14, यहाँ माइनस का 14 और यहाँ माइनस का 14, तो हमारे बचेगा 2। तो आंसर है 2 माइनस 8a माइनस 2a स्क्वायर। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। सी में मैच करो, बस सीक्वेंस अलग है, सी में मैच करना है। माइनस 2a स्क्वायर है, माइनस 8a है और प्लस 2 है, ये तो नहीं है। ऑप्शन सी में बस करेक्शन करनी है आपको, जो माइनस 2 है उसको प्लस 2 करना है, ठीक है। ऑप्शन सी में माइनस 2 को प्लस 2 करना है बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है -6xyz मल्टीप्लाई -5/4 xy स्क्वायर z मल्टीप्लाई 12/15 सॉरी 2/15 xy z मल्टीप्लाई 1/2x, ठीक है। तो ऊपर वालों की सबकी मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले से ये होता है डिवाइड, ठीक है। तो ये 6xyz ये भी ऊपर काउंट होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हम अपनी तरफ से राइट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो बचा उसे लिख लेते हैं, -xyz मल्टीप्लाई माइनस का xy स्क्वायर z/2 मल्टीप्लाई xyz और इंटू x, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और x y z इन सब की हो रही है मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड। तो 1 और 1 और 1 और 1 होगी 4, y की पावर 1 और 2 3 और 1 4, z की पावर 1 और 1 2 और 1 3, और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या ले लेंगे, नीचे यहाँ पे से केवल क्या बचा 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो अभी हमें लास्ट में ये कोई भी वैल्यू कट नहीं रही थी, ना डिवाइड हो रही थी, तो हमने क्या करना है, केवल इनकी मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस का साइन नहीं लिखते, x की पावर सबकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो x की पावर 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, y की पावर 1 और 2 3 और ये 4, z की पावर 1 और 1 और 1 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन ए में करेक्शन कर लेना। ऑप्शन ए में क्या करेक्शन करनी है कि हमको z की पावर 3 करनी है, ठीक है। और ये 2 जो है नीचे की तरफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 3। तो ऐसे लिखने या ऐसे लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आना है और नीचे की तरफ 2। तो इसमें बस करेक्शन ये करनी है कि इसमें हमको ऑप्शन ए में z की पावर 4 की जगह 3 करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ y, हमको एक टर्म दी हुई है -y/3। तो मैंने आपको बताया था जिसका भी हमें कोफिशिएंट निकालना है उसको बस हाइड कर लेंगे, जो बचा वही हमारा कोफिशिएंट है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 और नीचे 3, तो -1/3 विद साइन हमारा कोफिशिएंट होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जिसका भी कोफिशिएंट बताना होता है उसको छुपा लेना है, जैसे इसमें मुझे अगर बताना होता है z का कोफिशिएंट, तो z को छुपा लिया, बाकी जो बचा वो उसका कोफिशिएंट। अगर बोलता है z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो वो केवल 2 होता है, न्यूमेरल कोफिशिएंट वो 2 होता है, ठीक है। न्यूमेरल मतलब नंबर, और नंबर वाला कोफिशिएंट 2 होगा। अगर सिंपल बोला है कोफिशिएंट, तो उसको छुपा के जो बचा वो सारा उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। हमको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी डिग्री पूछी है। एक्सप्रेशन है 25 की पावर 16 x प्लस y की पावर 8 z की पावर -20 प्लस a की पावर 10 माइनस g की पावर 10 और h की पावर 10, और इसकी हमें डिग्री पूछी है।
तो डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो वेरिएबल ही देखना हमें, तो इस चीज को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल तो है नहीं, तो कांस्टेंट है। अभी हमने यहाँ देखी वेरिएबल की पावर 1, यहाँ पर जब दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, चाहे वो जब बात करते हैं केवल डिग्री की, ठीक है। जब हम डिग्री की बात करते हैं तब वेरिएबल की पावर ऐड हो जाती है, चाहे वो डिफरेंट हो। पर अगर हम बोलते हैं केवल नॉर्मल मल्टीप्लाई, तब पावर तभी ऐड होती है जब उनका बेस सेम होता है, ठीक है। डिग्री में तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि इन दोनों का चाहे बेस सेम हो या ना हो, पर डिग्री की बात होती है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। पर अगर केवल नॉर्मल मल्टीप्लाई होती तो y और z कभी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, एज इट इज रखते हैं, ठीक है, इनकी पावर ऐड नहीं होती। तो फिलहाल तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी पावर है वो है 10, और माइनस इन दोनों की पावर 10 और 10 कितना हो गया, 10 + 10 20। तो मैं अगर बात करूं डिग्री की, तो डिग्री हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी पावर विच इज 20, तो 20 इसका आंसर है डिग्री। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है।